टूरिस्ट स्पॉट मनाली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। वहां से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। नया साल मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। क्या पहाड़, क्या पेड़, सब कुछ बर्फ के आगोश में है। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानी बर्फ में खेलते, सेल्फी लेते और खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आए। होटल और पर्यटन स्थलों पर रौनक है। हालांकि बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है और कुछ इलाकों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मनाली के बाद अब चलिए सोनमर्ग। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। इसके बाद पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये मनमोहक नजारा है सोनमर्ग का, जहां ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पहाड़, सड़कें और घाटी बर्फ से ढकी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे भी खिल चुके हैं। हालांकि बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है, वहीं तापमान में गिरावट के चलते स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी तो रुक गई है, लेकिन अभी भी कई सड़कें बाधित हैं, जिसने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नए साल की शुरुआत के साथ रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फ ने खूबसूरती तो बढ़ा दी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सड़कें भी बंद हो गई हैं। कुपवाड़ा के साधना टॉप, माचिल सेक्टर और फरकियान टॉप समेत हाई एल्टीट्यूड इलाकों में 5 से 6 इंच तक ताजा बर्फ जमी है। इसके चलते करनाह कुपवाड़ा, माचिल और केरेन को जोड़ने वाली सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें स्नो क्लियरेंस में जुटी हैं, लेकिन फिसलन और लगातार बर्फबारी से काम प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर घाटी में भी नए साल पर जमकर बर्फबारी हुई। इससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी की है। यहाँ बीते रोज 6 से 10 इंच तक बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर, मकान, पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं, जिससे नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। बता दें कि कश्मीर में नए साल पर जमकर बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों का चेहरा खिल उठा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारी बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। उधर दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोहरे का कहर बरकरार है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है, जिसने लोगों की मुश्किलें और दोगुनी कर दी हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे ने हवाई और रेल यातायात को भी प्रभावित किया है। कम विजिबिलिटी के चलते दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल और कई डिले हुई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उधर प्रयागराज में माघ मेला 2024 पौष पूर्णिमा स्नान 2026 का स्नान है, जो इस साल शुरू हुआ है, वो श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। उसके लिए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर कल्पवास और पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में आस्था का संगम उमड़ रहा है। आज पौष पूर्णिमा के दिन का पहला स्नान है। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु पवित्र स्नान करके पुण्य कमा रहे हैं। कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए लाखों तीर्थयात्री तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहे हैं। आज पहले स्नान के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है। लौकिक सुख की प्राप्ति और भौतिक मोहमाया से मुक्त होकर श्रद्धालुओं ने संगम की रेत पर डेरा जमा लिया है। माघ मेले को लेकर प्रशासन ने भी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। श्रद्धालु आसानी से संगम क्षेत्र तक पहुंच सकें, इसके लिए पुलों और रास्तों में इंडिकेटर लगाए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए कई घाटों पर स्नान की व्यवस्था भी की गई है।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। 4 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या करने वाले दरिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्या की है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस बदमाशों और अपराधियों पर कोई रियायत नहीं बरत रही। बीती रात बुलंदशहर पुलिस को मासूम के लापता होने की खबर मिली। छानबीन शुरू हुई तो मासूम का शव आरोपियों के मकान के पीछे मिला। जांच हुई तो मालूम चला कि मासूम के साथ दरिंदगी और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने घेरा डाला। सिकंदराबाद इलाके में दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यूपी के रायबरेली से सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी ऐसी कि 5 दिन पहले बनाई गई सड़क परत दर परत उखड़ने लग गई है। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें यूपी के रायबरेली जिले से हैं। यहाँ परशदेपुर हाजीपुर मार्ग पर बनी नई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। उड़ियापुर से प्रतापगढ़ बॉर्डर तक बनी सड़क महज 5 दिनों में ही उखड़ने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क की ऊपरी सतह से गिट्टी उखड़ चुकी है। जगह जगह फिसलन के कारण दोपहिया वाहन चालक और राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं सड़क बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों की जमकर अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। जिला प्रशासन से भी ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पढ़ाई की उम्र में छात्र आपस में लड़ाई भिड़ाई करते नजर आ रहे हैं। एक छात्र को 6 छात्रों ने मिलकर बेरहमी से पीटा है। ये तस्वीरें हैं यूपी के मैनपुरी की, जहां छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल बैग टांगे एक छात्र को करीब 6 छात्र घेर कर पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मारपीट के दौरान कोई भी बीच बचाव करता नजर नहीं आया, बल्कि लोग तमाशबीन बने रहे और कुछ ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के क्रिश्चियन मैदान की है, जहां अक्सर छात्र और युवा इकट्ठा होकर खेलते नजर आते हैं। लेकिन इस बार मैदान खेल का नहीं बल्कि हिंसा का गवाह बन गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के एटा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बीच सड़क पर कुछ दबंग एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है, कार्रवाई की है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के एटा की सड़कों पर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। ये तस्वीर किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है, जहां खुलेआम एक युवक को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामला एटा के अलीगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक को बीच सड़क घेर लिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एटा पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी।